আমাৰ কোম্পানীটো আমি প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ দিনটোত 2500 কেছ। তাৰে আগত বিক্ৰী হৈছিলে। এতিয়া যেতিয়া এই ৰিলায়েন্স পানীটো যেতিয়া মাৰ্কেটলৈ আহিলে, বজাৰলৈ আহিলে, তেতিয়া আমাৰ বিক্ৰী বাটাটো একদম কম হৈ গ'ল। इतने सारे फैक्ट्री ओनर्स, देखिए अगर अकाउंट एनपीए हो जाता है तो उनका तो बैकबोन ही टूट जाता है। एक आदमी पैरालाइज होकर फिर से चलेगा कैसे? और जैसा कि लगातार मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, रिलायंस इंडिपेंडेंस जो पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर है, जैसे ही असम में उतारा गया है उसके बाद जो है अन्य जो प्राय 250 जो पैकेजिंग जो इंडस्ट्री है या फैक्ट्री जो है, जो उद्योग है, उन पर जो है खतरा मंडरा रहा है। और साथ ही खतरा मंडरा रहा है ऐसे 250 जो है उद्योग के लगभग 3500 कर्मचारियों के भविष्य पर। और एक चीज़ मैं फिर से कहना चाहूँगा कि रिलायंस इंडिपेंडेंस ने जो पैकेजिंग ड्रिंकिंग वाटर जो उन्होंने मार्केट में उतारा है, अब 750 ml की जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका कीमत रखा गया है 10 रुपये, जो कि यहाँ जो असम में लोग निर्माण करते हैं, निर्माण करने में भी जो है वह खर्चा नहीं मिल पाता। और एक चीज़ साफ कहना है, लोगों का आरोप लगाना है, एक चीज़ साफ आरोप लगाया गया है कि जो रिलायंस ने जिस तरह का स्ट्रेटेजी अपनाया है, जैसे कि मोबाइल नेटवर्क जो है, मोबाइल नेटवर्क में जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था तो लोगों को फ्री सर्विस दिया था। और फ्री सर्विस देने के बाद जो है काफ़ी कंपनियां लगभग बंद होने की कगार पर पहुंच गई। और इसके बाद जो है अपने मनमानी प्राइस पर जो है इन्होंने मोबाइल डाटा या नेटवर्क इन्होंने जो है प्रोवाइड करना शुरू किया। और इसी तरह एक घाटे में सहकर जो है, एक घाटा सहकर जो अन्य कंपनियां जो चल रही है उनकी दुकानें बंद हो जाए, उसके बाद अपनी मनमानी कर यह कंपनी जो है व्यवसाय करे, इसी तरह का सोच लेकर असम में व्यवसाय करने उतरी है, साफ आरोप लगाया जा रहा है। और कुछ बातें जो है मैं आपको बता देना चाहूँगा, असम में लगभग 250 इंडस्ट्री है, 250 उद्योग है, जिनमें लगभग 3500 असम के युवक युवतियाँ महिलाएं जो है उनको रोज़गार इसके द्वारा दिया गया है। सालाना जो है, साल का लगभग 120 करोड़, यह जो यहाँ की 250 जो उद्योग है उनके द्वारा जीएसटी दिया जाता है, रेवेन्यू दिया जाता है। और जो सरकार एमएसएमई की जो बात कहती है, जो सरकार छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने की बात कहती है, असम के बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कहती है, आज उसी सरकार पर आरोप लग रहा है कि जो फिलहाल की जो परिस्थिति है अनदेखा किया जा रहा है। यहाँ के बेरोजगारों के भविष्य को लेकर जो है खतरा है, उसे अनदेखा किया जा रहा है। और रिलायंस जैसे बड़े कंपनियों को यहाँ लाकर यहाँ के जो युवा है, जो पढ़े लिखे, जो बेरोजगार है, जिन्होंने इस तरह की इंडस्ट्री यहाँ खोली है, उनके जो है रोजी रोटी एक तरह से मारने का व्यवस्था किया गया है। और साथ ही एक बात और कहना चाहूँगा कि जो यहाँ इंडस्ट्री बैठाए गए हैं, लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए हर इंडस्ट्री के ऊपर बैंकों का ऋण है। और वर्तमान की जो परिस्थिति है, जो मार्केटिंग की जो परिस्थिति है, आज ईएमआई देने तक की जो है सोच लेकर घबरा रहे हैं लोग, क्योंकि जो पानी की आपूर्ति जिस तरह पहले की जाती थी, जिस तरह मार्केटिंग जो चल रहा था, आज लगभग ठप होने की दिशा में है। और इसे विषय को लेकर मैं एक जो है फैक्ट्री के जो कर्मचारी है, साथ ही उसके मालकिन जो है, मैं उनके पास उपस्थित हूँ और उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा क्या कहेंगी जो वर्तमान की परिस्थिति है, जो सरकार एमएसएमई की बात कहती है, असम के बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कहती है, छोटे छोटे इंडस्ट्रियों को बैठाने की बात कहती है, इस तरह की जो परिस्थिति आ चुकी है, ऐसे में सरकार की भूमिका क्या होनी चाहिए और आप लोगों की जो परिस्थिति है क्या देख रहा है, आपको भविष्य क्या दिख रहा है? भविष्य तो अंधकार में है। असम में 250 प्लस पानी का फैक्ट्री है, सब एमएसएमईज है, सबका लोन है, किसी का 5 करोड़, किसी का उससे ज़्यादा। सब SMEs, most
मोस्टली एसएमईज़ लड़के ही हैं, मतलब एसएमईज़ आदमी ही हैं। आप बोल सकते हैं कि 80% एसएमईज़ यूथ है जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करके फिर उन्होंने अपना एक रिस्क लेके उन्होंने फर्स्ट जनरेशन, वो लोग सब एंटरप्रेन्योर्स हैं, सब लोगों ने फर्स्ट जनरेशन में ही अपना ये स्टार्ट किया है। तो देखिए असम में इंडस्ट्री के नाम पे तो पहले कुछ था नहीं, धीरे धीरे अभी जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, एमएसएमई का सुविधा आया है, अलग अलग लोन्स मिल रहा है, तो वैसे करके लोगों में भी साहस आया है कि वो भी कुछ कर सकते हैं। तो वो सब फैसिलिटी का लोन लेके ही आज इतने सारे फैक्ट्रीज़ खुली है, 250 प्लस फैक्ट्रीज असम में खुली है। तो इतना सारा लोन जो है अभी, तो वो कैसे दे पाएंगे इतने सारे फैक्ट्री ओनर्स? देखिए अगर अकाउंट एनपीए हो जाता है तो उनका तो बैकबोन ही टूट जाता है। एक आदमी पैरालाइज होकर फिर से चलेगा कैसे? वो आगे जाके क्या करके खाएगा? एक तो ये बात हो गया। नेक्स्ट चीज़ है कि 250 कंपनियां बहुत रेवेन्यू भी देती है हर एक डिपार्टमेंट को अलग अलग रेवेन्यू मिलता है। तो वो रेवेन्यू तो गवर्नमेंट का भी तो कम हो जाएगा, तो गवर्नमेंट का एक प्रकार से लॉस ही है। और नेक्स्ट बात हुआ कि देखिए रिलायंस का जो फैक्ट्री है वो गुवाहाटी में स्थित है, वहाँ अराउंड 150 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में 8 से 9 फैक्ट्रियाँ हैं। एक फैक्ट्री में 30 से 40 जन काम करते हैं। तो आप सोचिए एवरी डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है छोटी छोटी एमएसएमईज़ में। अभी एडवांटेज असम सेकंड हो गया है और एमएसएमईज़ डेवलपमेंट के लिए और मेमोरेंडम बहुतों ने साइन किया है। तो अगर गवर्नमेंट इस स्टेज पे जब एमएसएमईज़ पे इतना बड़ा संकट मंडरा रहा है, तब अगर गवर्नमेंट हम लोग का साथ देगा तभी जाके हम सोच सकते हैं कि भविष्य में जाके ये एडवांटेज असम सक्सेसफुल हो पाएगा। एक चीज़ जो हमें जानकारी मिली है कि 750 ml और 1.5 लीटर जो पानी की जो बोतल जो मुहैया करवाया जा रहा है रिलायंस की तरफ से, एक्चुअली रूल क्या करता है? जो गाइडलाइंस है, जो पानी पैकेजिंग का जो गाइडलाइंस है, वह क्या करता है कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या किस तरह का आप लोगों को गाइडलाइंस में जो बातें हैं रखी गई है? देखिए असम में ही 250 फैक्ट्रीज़ है, तो आप सोचिए पूरे इंडिया में कितनी फैक्ट्रीज होंगी। तो सारी फैक्ट्री ही 500 ml और 1 लीटर ही प्रोड्यूस करती है। तो ऐसे ही तो नहीं प्रोड्यूस करती है, गाइडलाइन तो है, आईएस स्टैंडर्ड है, पैकेजिंग स्टैंडर्ड है, जिसके हिसाब से 500 ml और 1000 ml का उसमें उसका स्वीकृति है मतलब। तो अभी अचानक से 750 ml का उसमें आ गया है, तो इसको लेके भी हम लोग डाउटफुल है। और मेन बात ये है कि हम लोग भी 750 ml बना सकते हैं, 10 रुपये में दे सकते हैं, क्योंकि देखिए एज अ कंज्यूमर देखा जाए तो मुझे जहाँ बेटर मिलेगा, सस्ता मिलेगा, मैं वहीं से खरीदूँगी। लेकिन बात यह है कि 750 ml 10 रुपीज़ में देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोग जिस रेट पे उसको डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचाएंगे और डिस्ट्रीब्यूटर जिस रेट पे रिटेल क्लियर को भेजेंगे वो काफ़ी हाई होगा देन कंपेयर टू रिलायंस काफ़ी सस्ते में वो बिलिंग कर रहे हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को। कहीं इस तरह का पॉलिसी तो नहीं खेला जा रहा है जिस तरह मोबाइल में पॉलिसी खेला जा रहा था? नुकसान सह के भी जो है कुछ दिनों तक नुकसान सहे और उसके बाद जो है जब अलग अलग कंपनियां बंद हो जाए तो मनमानी रेट निर्धारित कर ले। यही पॉलिसी कहीं पानी के क्षेत्र में भी तो रिलायंस नहीं कर रही है, आपको क्या लगता है? सारे फैक्ट्री ओनर्स को तो यही लगता है कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं किया जा रहा है। हम लोग का यही रिक्वेस्ट रहेगा गवर्नमेंट को और इवन रिलायंस को कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो किया जाए। और बिज़नेस सबका करने का अधिकार है, लेकिन जैसे सब करते हैं वैसे करें, ताकि मतलब बाकी छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को उससे हानि ना पहुँचे। देखिए रिलायंस एक बहुत बड़ा जायंट है और वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी बिज़नेस कर सकते हैं। उनसे एक रिक्वेस्ट है कि छोटे बिजनेसेस, स्मॉल स्केल बिजनेसेस, वो सब अगर स्मॉल स्केल लोगों के लिए छोड़ दे तो सबके लिए, सब स्टेट के लिए अच्छा होता है। और एक चीज़ जो जानने में आया है, हमने प्राय जो आपके पानी का जो निर्माण किया गया है, हम बोतलों में हमने देखा है कि आपने 6 महीने का जो है एक्सपायर डेट रखा है, लेकिन रिलायंस ने 1 साल का एक्सपायर डेट रखा है। तो ऐसा अंतर क्यों और गाइडलाइंस क्या करता है?
गाइडलाइंस के मुताबिक हम लोग का वाटर का शेल्फ लाइफ 6 मंथ्स ही होता है। तो इसका मुझे भी ये संदेहजनक है कि उनको वो कैसे 1 साल कर सकते हैं, बिकॉज़ उसमें मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो उसके लिए भी हम लोग को एक्चुअली डिपार्टमेंट के साथ बात करना पड़ेगा कि कैसे मतलब 1 ईयर हो सकता है। अगर हो सकता है तो उसके लिए भी हम लोग रेडी है कि जो करना चाहिए हम भी करेंगे, बट वैसे गाइडलाइंस हम लोग को भी मिलना चाहिए डिपार्टमेंट से। चूँकि हमें जो पता चला है, जैसे कि आपने ही कहा कि 30 से 40 परिवार हर फैक्ट्री जो है पाल रहा है उनको नौकरी देकर। अभी की जो परिस्थिति है, आप लोगों की मार्केटिंग परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो ऐसे में जो कर्मचारी है, क्या आने वाले समय में आप कटौती करेंगे या उनका भविष्य को लेकर आपने क्या सोचा है? अगर इसी तरह आप लोगों का अगर व्यवसाय अगर धीरे धीरे ठप होने की दिशा में चले तो उनका भविष्य क्या होने वाला है, थोड़ा मैं आपसे जान लेना चाहूँगा। देखिए, अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फैक्ट्री तो बंद ही हो जाएगा, तब एम्प्लॉयमेंट कमाने का क्या है, उसमें तो पूरा बंद ही हो जाएगा, सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएंगे, तो उसमें कम नहीं होगा, पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो एम्प्लॉयमेंट बहुत हद तक अफेक्टेड होगा। देखिए, अभी असम में बहुत सारा दूसरा इश्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट का, ड्रग्स का। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ही ड्रग्स का चक्कर भी बहुत बढ़ गया है। तो इसमें अगर हम और बेरोजगारी बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगा ही समस्या। जी जी, जो कर्मचारी है मैं उनके पास भी जाऊँगा। मैं আপোনাৰ ওচৰত আহিম। কি ক'ব বৰ্তমানৰ যি পৰিস্থিতি, নিশ্চয় আপুনি গম পাইছে আপোনালোকৰ কোম্পানী যি আগৰ দৰে যি ব্যৱসায় তেওঁলোকে কৰিব সক্ষম হোৱা নাই, গতিকে বৰ্তমানৰ যি পৰিস্থিতি আপোনালোকৰ ভৱিষ্য কোন দিশত বা ইয়াক লৈ কি চিন্তা কৰিছে আপোনালোকে? নাই, একচুৱেলি কি হ'ল, আগৰ নিচিনাটো নাই এতিয়া। যেতিয়া মাৰ্কেটত এই ৰিলায়েন্সৰ যিটো ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ৱাটাৰ 750 ml যেতিয়া লঞ্চ হৈ মাৰ্কেটলৈ আহিলে, মাৰ্কেটলৈ অহাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ 500 ml পানীটো, যিটো আমাৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীসকলে কৰি আছিলে, প্ৰতিষ্ঠানমূলক চলাই আছিলে, তেখেতলোকৰ পানীটো আমাৰ যিটো পানী মাৰ্কেটত এতিয়া চেল নোহোৱা হ'ল। আৰু তাৰ দ্বিতীয়তে কি হ'ল, আমি আমাৰ কোম্পানীটো আমি প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ দিনটোত 2500 কেছ। তাৰে আগত বিক্ৰী হৈছিলে। এতিয়া যেতিয়া এই ৰিলায়েন্স পানীটো যেতিয়া মাৰ্কেটলৈ আহিলে, বজাৰলৈ আহিলে, তেতিয়া আমাৰ বিক্ৰী বাটাটো একদম কম হৈ গ'ল। কম হৈ যোৱাৰ লগে লগে আজি মই ইয়াত ইমান দিন ইয়াত কাম কৰি, প্ৰায় কিমান বছৰৰ পৰা আপুনি? মই ইয়াত 15 বছৰ হ'ল কাম কৰা। হয়, আজি 15 বছৰ চাকৰিৰ মাজত এনেকুৱা কিবা পৰিস্থিতি আহিছিল জানো যিটো অহা নাছিলে? আগত এনেকুৱা অহা নাছিলে। এই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পানীটো মাৰ্কেটত যেতিয়া আহিলে তেতিয়াৰ পৰাই অলপ মানে পৰিস্থিতিটো বেয়ালৈ আহিলে। আৰু মই ইয়াতে কাম কৰি মোৰ ল'ৰা ছোৱালী পোহপাল দি আছিলোঁ, ৰজি ৰুটি ইয়াৰ পৰাই পাইছিলোঁ, ইয়াৰ পৰাই চলি আছিলোঁ। এতিয়া ধৰক ইয়াৰ পৰা যদি পানী বা মাল চেল নহয়, তেনে আমাৰ স্বত্বাধিকাৰী আমাক কেনেকৈ চেলাৰী দিব? এইখিনিকে কৈ মই চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ, তেখেতলোকে যেন সুব্যৱস্থা কৰে, বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব। প্ৰায় যিসমূহ ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে, অসমৰ থলুৱা নিবনুৱাসকল, প্ৰায় অসমীয়া যুৱক যুৱতী বা মহিলা ইয়াত নিযুক্ত কৰা হৈছে। তেওঁলোকে ইয়াৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ পালন পোষণ কৰি আছে, তেওঁলোকে পৰিয়াল চলি আছে। গতিকে চৰকাৰে যিটো ইয়াত পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিল, কি ল'ব লাগে, বা এই ৰিলায়েন্সে যি ব্যৱসায় কৰি আছে, যি কাৰবাৰ কৰি আছে, আজি মোবাইল নেটৱৰ্ক দৰে তেওঁলোকে আজি সৰু সৰু যিবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী এক প্ৰকাৰে তেওঁলোকে নষ্ট কৰিব, তেওঁলোকে বন্ধ কৰা এটা ষড়যন্ত্ৰ ক'ব পাৰি, তেনেধৰণৰ আমি দেখা পাইছোঁ। গতিকে ইয়াক লৈ কি ক'ব? ৰিলায়েন্স কোম্পানীয়ে যিটো কৰ্মকাণ্ড কৰি আছে, ইয়াক লৈ কি ক'ব আৰু চৰকাৰক ইয়াত ভূমিকা কি হ'ব লাগে? অবভিয়াছলি মানে এইটো আপোনাৰ যেতিয়া প্ৰথমে জিঅ' চিম যেতিয়া ৰিলায়েন্সে লঞ্চ কৰিছিলে, তেতিয়াতো আমাৰ জিঅ' ফ্ৰীকৈ দিছিলে, কিবা কৰিছিলে। তাৰতো পিছত গৈ যেতিয়া 1-1.5 বছৰ পোৱাৰ পিছত এতিয়া চবৰ দাম বঢ়াই দিলে। অবভিয়াছলি পানীটোতো হ'ব পাৰে, তেখেতলোকৰ সিদ্ধান্ত, তেখেতলোকে কি কৰে। কি ক'ব? এতিয়া যিটো ছিটুৱেশ্যন হৈছে মানে এই ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ কাৰণে সৰু সৰু চব ফেক্টৰী দেখোন মানে বন্ধ হ'বৰ মানে আশাটোৱে বেছি। মানে আপোনালোকৰ ভৱিষ্য কোন দিশত? আমাৰ ভৱিষ্যতটো আমি এতিয়া মানে কি হ'ব কি নাই একোৱে ক'ব পৰা নাই। আমিতো আমাৰ সৰু সৰু বাচ্ছা আছে, আমাৰ এই সৰু সৰু বাচ্ছা লৈ পেলাই আমি এতিয়া ৰাস্তাত ওলাই যাব লাগিব, আৰুতো একো উপায় নাই। আৰু আমাৰ অনাৰৰ যদি একো মানে ফেক্টৰী যদি ভৱিষ্যতত বন্ধ কৰিব লগা হৈ যায় এই ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চৰ কাৰণে, তো আমাৰতো একো আৰু উপায়ে নাই। আৰু এইটো ফেক্টৰীতে আমি আজি ইমান বছৰৰ পৰা কাম কৰি আমাৰ ফেমিলি চলাই আছিলোঁ, আমি এতিয়া চলিম কেনেকৈ যদি এইটো ফেক্টৰী বন্ধ? হয় হয়, আৰু যুৱক আছে, কি ক'বা?
ভাবা আজি যি পৰিস্থিতি হৈ আছে যি ৰিলায়েন্সৰ বাবে কি ক'বা? ৰিলায়েন্সে এনেকুৱা এটা পানী বনাই দিছে 750 ml, আমাৰতো 750 ml পানী নবনাও, মেইন প্ৰব্লেম সেইটো। আৰু ৰিলায়েন্সে 750 ml টো 10 টকাত দিছে, আমাৰতো 10 টকাত দিব পৰা ক্ষমতা নাই। এতিয়া আমাৰ এমাহ দিন কাম চলা নাই, ইয়াত ফেক্টৰী বন্ধ আছে, চেল বুলি কোৱা বস্তুটো নাই, পানী কোনো চেল নাই। আৰু কিমান বছৰৰ পৰা চাকৰি কৰি আছে? মোৰ ইয়াত 4 বছৰ হ'ল, 4 বছৰ দিন এনেকুৱা প্ৰব্লেম কেতিয়াও অহা নাছিলে। এতিয়া কি ভাবা ভৱিষ্যত কোন দিশত তোমালোকৰ গৈ আছে বা ৰিলায়েন্সৰ বাবে কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকত বা যি কৰ্মচাৰীসকল আছে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব এই ৰিলায়েন্স কোম্পানীয়ে বুলি ভাবিছা? আৰু চৰকাৰে বা ৰিলায়েন্সে ইয়াৰ প্ৰতি কি চিন্তা কৰিব লাগিছে? ৰিলায়েন্সে আমাৰ যোনখন নতুন প্ৰজন্ম চবৰ আশাত চাচা পানী ঢালি দিলে। পুনৰ যি নিবনুৱাৰ সমস্যা ইয়াৰ পৰা বৃদ্ধি পাব এটা আশা মই নকৰোঁ, আকৌ নিবনুৱা দৰে ঘূৰি ফুৰিব লাগিব। ঘূৰি ফুৰিব লাগিব। আমাৰ এটা মেচিন শিকোঁতে কমচে কম 2 বছৰ 3 বছৰ লাগে। সেইটো মেচিন শিকাৰ পাছত যদি আকৌ চৰকাৰে এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লয় কোম্পানীয়ে বন্ধ কৰি দিয়ে, আমি কি কৰিম? কি ক'বা? মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ, যেনিবা আমাৰ মেচিন চেচিন শিকাওঁতে টাইম লাগি যায়, 2-3 বছৰ লাগি যায়। এনেকৈ টাইমত যদি শিকাৰ পিছত পিছত আমাৰ যদি এনেকৈ প্ৰব্লেম হৈ যায়, আমি কি কৰিম? আমি ৰাস্তা ওলাই যাব লাগিব, উপায় নাই। যদি চৰকাৰে অলপমান চকু মেলি যদি চায় তেতিয়া কিবা এটা কৰিব পৰা যায়। কিমান বছৰৰ পৰা জড়িত আছে? ইয়াতে মোৰ 5 বছৰৰ পৰা 5 বছৰৰ পৰা পৰিয়ালৰ যি পালন যেনিবা আগতেও ইমান প্ৰব্লেম নাছিলে, এতিয়া বহুত প্ৰব্লেম। এতিয়া মোৰ বহুত প্ৰব্লেম। এতিয়া মই গুৱাহাটীৰ পৰা কৈছোঁ 41, মই আহিছোঁ কাম কৰিম বুলি ইয়াতে, কিন্তু এতিয়া এনেকৈ প্ৰব্লেম হৈছে। মই এতিয়া পটককৈ কাম বিচাৰিম বুলি ক'তো বিচাৰি নাপাওঁ। আৰু ইয়াতে শিকিছোঁ, ইয়াতে কাম কৰিম ধুনীয়াকৈ ভাবিছিলোঁ সেইটো কথা। যদি ইয়াতে চৰকাৰে যদি এইফালৰ পৰা সেইফালে দৌৰাই ফুৰাই তোমাৰ দিগদাৰ হয় নহয়। হয়, কি ক'ম? মই কি ক'ম, মই এইটো ফেক্টৰীতে আজি এটা দিনৰ পৰা কাম কৰি আছোঁ। এইটো ফেক্টৰীৰ পৰা মই মোৰ ল'ৰা ছোৱালী চব পোহপাল দি আছোঁ। কিন্তু আজি অলপ দিনৰ পৰা আমাৰ ফেক্টৰীৰ অৱস্থা ইমানেই বেয়া হৈছে, ইমানেই শোচনীয়, যেতিয়াৰ পৰা এই ৰিলায়েন্স পানীটো ওলালে। ৰিলায়েন্স মানে 750 ml, আমাৰটো হ'ল 500 ml। গতিকে সমান মূল্যততো মানুহে 750টোৱে ল'ব, আমাৰটো নলয়। আমাৰ বিক্ৰী একেবাৰে বন্ধ হৈ গৈছে, আমাৰ মালিকে দৰমহা দিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। গতিকে আমাৰ ভৱিষ্যত এটা সংকটত আহি পৰিছে। ভৱিষ্যতটো আমাৰ আন্ধাৰে বুলি ক'ব পাৰি। হয়, आपके पास भी आऊँगा, क्या कहें? सर मैं यहाँ पे 4 साल से जॉब कर रहा हूँ। रिलायंस का 750 ml पानी जब से मार्केट में लॉन्च हुआ है, हम लोग ऑपरेटर लोग का जितने भी है उनका भविष्य खतरे में दिख रहा है, क्योंकि हम लोग का माल ही नहीं सेल हो रहा है। पर डे जहाँ 2000 कार्टून सेल होता था वहाँ भी 200-300 हो रहा है। ये जो 750 ml का जो पानी है सिर्फ असम में ही इन्होंने लॉन्च किया है? जी सर, ये सिर्फ ओनली फॉर आसाम में लॉन्च हुआ है। क्या कारण है, क्या मानते हैं इस छोटे छोटे इंडस्ट्रियों को? ये यहाँ का गवर्नमेंट इस पे थोड़ा सा ध्यान दे, नहीं तो जितने इंडस्ट्री है यहाँ के छोटे छोटे वो सारे बंद हो जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर लोग हैं जिनका परिवार इन्हीं लाइन से कमा के चल रहा है, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे, उनका फैमिली रोड पे आ जाएगा। जी जी। মোৰ 2 বছৰ হৈ গ'ল। কি কোৱা, যি বৰ্তমান পৰিস্থিতি আছে ভাবিছানে যে বহুত দীৰ্ঘ দিনলৈকে তোমালোকে চাকৰি কৰিব পাৰিবা বা যি ভৱিষ্যত আছে তাক লৈ কেনে এনেকৈ চলি থাকিলেতো আমি নোৱাৰিমেই কাম কৰিবলৈ। কি ক'বা? तो जिस तरह की परिस्थिति है जो है सिर्फ मालिक ही नहीं, यहाँ के जो युवा पीढ़ी या जो बेरोजगार ही नहीं, जो असम के जो विशेष तौर पर गांव-गांव से लोग जो ऐसे फैक्ट्री में आकर अपने 3500 परिवार जो है लगभग डायरेक्टली कहे तो गलत नहीं होगा, डायरेक्टली 3500 परिवार को 250 फैक्ट्री के मालिक, अगर 250 और 3500 लगभग 4000 लोग डायरेक्टली इससे जुड़े हुए हैं और साथ ही ट्रांसपोर्ट की जो व्यवस्था करते हैं, जो मार्केटिंग की व्यवस्था करते हैं, ऐसे अगर सभी लोगों को जोड़ा जाए तो 10,000 के आसपास लोग जो है पानी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। रिटेलर भी इसके साथ जोड़े तो उससे भी अधिक हो जाएंगे और ऐसे लोगों का भविष्य जो है संकट में है और इसी को लेकर जो लोग हैं काफ़ी चिंतित है। बैंकों का लोन कहाँ से दिया जाएगा? जो इंडस्ट्री के मालिक है उन्होंने पढ़ाई तो की, लेकिन लोन लेकर जब इंडस्ट्री उन्होंने शुरू किया, जब रोज़गार नहीं मिला तो
इंडस्ट्री शुरू किया, आज इस तरह का परिस्थिति आ गया है कि अपने घर का ज़मीन बेचने को मजबूर होंगे। इस तरह का सोच आज उनमें पैदा हो रहा है, क्योंकि बैंकों के लोन एक्चुअली वो देंगे कहाँ से, चुकाएंगे कहाँ से, क्योंकि जो बाज़ार में जो परिस्थिति है, जो पानी के पानी के जो मार्केट है, जिस तरह की परिस्थिति है, बैंकों के लोन चुकाने की भी जो है आफत आ चुकी है। सोच कर भी लोग डर रहे हैं कि लोन आखिर कहाँ से चुकाएंगे, कहीं हमारे ज़मीन तो बेचने ना पड़े, कहीं जो गिरवी दस्तावेज रखा गया था वह जो है चुकाना ना पड़े ज़मीन बेचकर। और इसीलिए हम भी जो यहाँ के बेरोज़गार हैं, यहाँ के जो लोगों की जो समस्याएं हैं, उसको सरकार के नज़र में लाने का एक प्रयास कर रहे हैं। आगे भी कोशिश करेंगे कि और एक इंडस्ट्री में जाए, वहाँ भी जो वहाँ के कर्मचारी हैं, वहाँ के जो मालिक हैं, उनसे थोड़ी जानकारी लेकर हम आप तक पहुँचाएँ। आप हमारे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए बेगीबात समाचार।